नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जनरल नॉलेज भारत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारत देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसने लिखा था? इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, G8 की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1975 ईस्वी में। G8 की स्थापना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत देश में रेलवे की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1853 ईस्वी में। भारत देश में रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 28। भारत देश में कुल 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। भारत के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा आक्रांता बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अकबर था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा। अगला प्रश्न है, देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा मराठी। देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मराठी है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, राम मंदिर किसने तोड़ा था? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर ने। राम मंदिर बाबर ने तोड़ा था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट कानून। अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के साथ साथ किसको फांसी दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा राजगुरु व सुखदेव। भगत सिंह के साथ राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी।
अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा पांडवों ने। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। अगला प्रश्न है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? इसका उत्तर हो जाएगा त्रेता युग। श्री राम ने त्रेता युग में जन्म लिया था। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 10। भगवान विष्णु के 10 पूर्ण अवतार हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। भारत की पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। झीलों की नगरी है उदयपुर। अगला प्रश्न है, सृष्टि का रचयिता किसे माना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा को। सृष्टि का रचयिता भगवान ब्रह्मा को माना गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आम। फलों का राजा आम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा फातिमा बीबी। हाई कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी थी। अगला प्रश्न है, एमटीएस की फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा मोबाइल टेलीफोन सर्विस। एमटीएस का फुल फॉर्म है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। अगला प्रश्न है, आईआईटी की फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, आईआईटी को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। आईआईटी को हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। अगला प्रश्न है, एनआईटी की फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनआईटी की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा माँ गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगोत्री। गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड में शहंशाह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड में शहंशाह अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देश में आपातकाल किसने लगाया था? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। देश में आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका उत्तर भी हो जाएगा इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु नानक देव। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1854 ईस्वी में। प्रथम भारतीय टिकट 1854 ईस्वी में छपा था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के महू जिले में। भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पोंगल। तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल। अगला प्रश्न है, दीपावली कब आती है? कार्तिक मास की अमावस्या को। दीपावली कब आती है? कार्तिक मास की अमावस्या को। दिवाली कितने दिनों का त्यौहार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 दिनों का। दिवाली 5 दिनों का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है।